नमस्कार, अंदर की बात के साथ मैं हूं आरती। लोकसभा चुनाव को लेकर देश में सत्ता पक्ष और विपक्षी एकता के बीच एक निजी पोल का रिपोर्ट सामने आया है। क्या विपक्ष का इंडिया अलायंस गुजरात में बीजेपी को रोक पाएगा? क्या कहती है निजी सर्वे की रिपोर्ट? क्या बीजेपी लोकसभा चुनाव में कर पाएगी क्लीन स्वीप? देखते हैं स्पेशल रिपोर्ट। अगर देश में अभी लोकसभा के चुनाव हो जाए तो बीजेपी गुजरात में क्लीन स्वीप कर सकती है। एक निजी सर्वे रिपोर्ट में कुछ ऐसी ही तस्वीर सामने आई है। सर्वे में कहा गया है कि बीजेपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृह राज्य गुजरात क्लीन स्वीप कर सकती है। बीजेपी राज्य में पिछले 2 चुनावों से सभी 26 की 26 सीटें जीतती आ रही है। 2009 के आम चुनावों में कांग्रेस के पास 11 सीटें थी, लेकिन मोदी की लहर में सभी सीटें बीजेपी ने जीती थी। पार्टी यह करिश्मा 2019 में भी बरकरार रखा था। निजी सर्वे रिपोर्ट के ओपिनियन पोल में देश में तीसरी बार मोदी सरकार की वापसी की बात कही गई है। ओपिनियन पोल में यह भी कहा गया है कि कांग्रेस की सीटें तो बढ़ सकती है, लेकिन 100 का आंकड़ा पार नहीं कर पाएगी। बीजेपी ने राज्य में 1995 के बाद पीछे मुड़कर नहीं देखा। गुजरात में बीजेपी बेहद मजबूत है। गुजरात में कांग्रेस की जमीन बचाने के लिए पार्टी ने राज्यसभा के सांसद शक्ति सिंह गोहिल को कमान सौंपी है। गुजरात में कांग्रेस और आपके साथ आने के बाद भी बीजेपी के क्लीन स्वीप करने की संभावना है। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। बिहार के डिप्टी सीएम और लालू प्रसाद यादव के छोटे बड़े तेजस्वी यादव ने इंस्टाग्राम पर वीडियो शेयर किया है। लालू मुस्कुराते हुए बैडमिंटन खेलते नजर आ रहे हैं। यह वीडियो द्वारा तेजस्वी और लालू प्रसाद ने क्या दिया संदेश? देखते हैं रिपोर्ट अंदर की बात में। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव अपने अलग अलग अंदाज और अलग अलग तरह के बयानों से हमेशा सुर्खियों में रहते हैं। लालू प्रसाद यादव अभी पूरी तरह स्वस्थ नहीं हुए हैं, लेकिन एक वीडियो सामने आया है जो काफी चर्चा का विषय बना हुआ है। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने इंस्टाग्राम पर पिता लालू प्रसाद यादव का वीडियो शेयर किया है, जिसमें वह बैडमिंटन खेलते नजर आ रहे हैं। खेल के साथ साथ मुस्कुराते हुए भी नजर आ रहे हैं। तेजस्वी यादव ने वीडियो पोस्ट किया है। वीडियो में लालू प्रसाद यादव आराम से बैडमिंटन खेलते नजर आ रहे हैं। तेजस्वी यादव ने पिता लालू का वीडियो पोस्ट करते हुए कहा, डरना नहीं सीखा, झुकना नहीं है, लड़ा है, लड़ेंगे, जेल से नहीं डरेंगे और आखिर में जीतेंगे। तेजस्वी यादव ने वीडियो के साथ पोस्ट में जो लाइन लिखी है उससे स्पष्ट है कि वह विरोधियों को क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। अब तेजस्वी ने स्पष्ट तौर पर ये कह दिया है कि केंद्र सरकार को जो हथकंडा अपनाना है अपना ले, लेकिन लालू और उनका परिवार डरने वाला नहीं है। आखिर में जीत उनकी ही होने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, GS। गूगल ने एक नया अपडेट एंड्रॉयड यूजर्स के लिए जारी किया है, जो उन्हें ब्लूटूथ ट्रैकिंग की जानकारी देगा। यानी अगर कोई उन्हें ट्रैक कर रहा होगा तो इसकी जानकारी उनका फोन समय रहते दे देगा। एयरटैग से अगर कोई करेगा आपकी जासूसी तो फोन देगा अलर्ट। कैसे काम करेगी तकनीक? देखते हैं रिपोर्ट अंदर की बात में। एयरटैग वैसे तो काफी फायदेमंद है, लेकिन इनका गलत इस्तेमाल भी किया जा सकता है। जैसे कोई इन्हें ऑन कर आपका पीछा कर सकता है या आपकी गतिविधि पर नजर रख सकता है कि आप क्या क्या कर रहे हैं और किधर किधर जा रहे हैं। इस समस्या से छुटकारा दिलाने के लिए गूगल ने एक नया अपडेट एंड्रॉयड यूजर के लिए जारी किया है। यदि कोई ब्लूटूथ डिवाइस आपके आसपास होगा तो गूगल आपको एक अलर्ट मैसेज भेजेगा और आप इस पर टैप कर ट्रैक करके इसके बारे में ज्यादा जानकारी जान सकते हैं। आप मैप के जरिए ट्रैकर की मूवमेंट भी देख सकते हैं कि ये कैसे काम कर रहा है। इसके अलावा आप चाहे तो ट्रैकर में एक साउंड भी बजा सकते हैं जो ये बताएगा कि ये कहाँ रखा है। ट्रैकर को मोबाइल के पास लाने पर आप इस ट्रैकर के ऑनर की डिटेल्स आदि जान सकते हैं। इससे आपको पता चल जाएगा कि कौन आपको ट्रैक कर रहा है और इसका इंटेंशन क्या है। गूगल के द्वारा दिए गए ये नए फीचर लोगों की प्राइवेसी को बनाए रखने में मदद करेंगे। अपडेट इन एंड्रॉयड की यूजर के लिए है जो एंड्रॉयड 6 या इससे बाद के वर्जन यूज कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। यूक्रेन का रूस पर ताबड़तोड़ ड्रोन अटैक, बंद किया गया मॉस्को एयरपोर्ट। कौन है जिम्मेदार? ड्रोन अटैक पीछे का क्या है मकसद? देखते हैं रिपोर्ट। यूक्रेन ने रूस पर बड़ा और ताबड़तोड़ हमला बोला है। रूस की राजधानी मॉस्को की 2 इमारतों को यूक्रेन ने ड्रोन हमला कर निशाना बनाया है।
हालांकि इन हमलों में कोई हताहत नहीं हुआ है। मॉस्को के मेयर के अनुसार रूसी राजधानी पर ड्रोन हमले में 2 कार्यालय ब्लॉक क्षतिग्रस्त हो गए और शहर में एक हवाई अड्डे को बंद करना पड़ा। इस बीच रूसी सेना ने मॉस्को शहर के ऊपर मंडरा रहे 3 अन्य यूक्रेनी ड्रोनों को रोक दिया। इस हमले की निंदा करते हुए रूसी रक्षा मंत्रालय ने इसे आतंकवादी हमले का प्रयास कहा है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा, मॉस्को शहर में इमारतों पर मानव रहित हवाई वाहनों के साथ कीव शासन के आतंकवादी हमले के प्रयास को विफल कर दिया गया है। इसमें कहा गया है कि यूक्रेन के एक ड्रोन को मार दिया गया है, जबकि 2 इलेक्ट्रॉनिक युद्ध उपकरण द्वारा दबाए गए एक इमारत परिसर में दुर्घटनाग्रस्त हो गए। रूस के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि ऐसे हमले संयुक्त राज्य अमेरिका और उसके नाटो सहयोगियों द्वारा कीव शासन को प्रदान की गई सहायता के बिना संभव नहीं हो सकते। ब्यूरो रिपोर्ट, GST। कम बैक। 1 अगस्त 2021 को दिल्ली में 9 साल की लड़की का पहले गैंगरेप और फिर हत्या हुई। इस घटना के बाद राहुल गांधी रेप पीड़िता के परिजनों से मिले। इस बीच उन्होंने ट्विटर पर तस्वीर शेयर की। अब इनके चलते राहुल की मुश्किलें काफी बढ़ सकती हैं। क्या है मामला, देखते हैं रिपोर्ट अंदर की बात में। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ पोक्सो एक्ट के तहत मामला शुरू होने से राहुल की मुश्किलें बढ़ने की आशंका है। दिल्ली के पुराने नांगल में 9 साल के दलित बच्चे से रेप के बाद हत्या कर दी गई। दिल दहला देने वाली इस घटना में साक्ष्य छुपाने के लिए उसके शव को जला दिया गया। लड़की के परिवार को सांत्वना देने गए राहुल के बाद उन्होंने इस मुलाकात की एक तस्वीर ट्विटर पर पोस्ट की। बीजेपी ने आरोप लगाया कि राहुल ने पीड़िता की पहचान उजागर कर पोक्सो एक्ट का उल्लंघन किया है। इस संबंध में FIR दर्ज करने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई थी। राहुल के खिलाफ FIR दर्ज करने को लेकर मकरन सुरेश मल्हातकर के नाम के सामाजिक कार्यकर्ता ने दिल्ली हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका लगा दी थी। राष्ट्रीय बाल संरक्षण अधिकार आयोग ने बताया कि राहुल गांधी ने नाबालिग पीड़िता के माता पिता के साथ अपनी मुलाकात की तस्वीर सोशल मीडिया पर पोस्ट करके नाबालिग लड़की की पहचान उजागर की है। राहुल का ट्वीट किशोर न्याय अधिनियम 2015 का उल्लंघन करता है। इसके चलते राहुल के खिलाफ पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, GS। राजस्थान की राजधानी जयपुर में भारी बारिश से जल जमाव हो गया। कई रातों में लगातार सावन की झड़ी लगी हुई है। जयपुर में कौन कौन से इलाके आसमानी आफत से परेशान हैं? देखते हैं मॉनसून रिपोर्ट में। जयपुर में मोहर्रम की छुट्टी और सावन की झड़ी लगने के कारण लोग घरों में ही बंद है। मौसम विभाग ने 19 जिले जयपुर, दौसा, अलवर, झुंझुनू, सीकर, चूरू, नागौर, अजमेर, जोधपुर, पाली, टोंक, राजसमंद, भीलवाड़ा, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, बीकानेर, हनुमानगढ़ में बारिश का अलर्ट जारी किया है। इस दौरान बिजली कड़कने की भी चेतावनी दी गई है। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के मुताबिक वर्तमान में मानसून ट्रफ लाइन सामान्य स्थिति में है। इसके अलावा एक पश्चिमी विक्षोभ भी सक्रिय है। इसके अलावा जोधपुर, बीकानेर संभाग में भी कुछ भागों में हल्की मध्यम बारिश और 1-2 स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना है। एक ही स्पीड में बरसी बारिश ने काली घटाओं के जयपुर को टापू बना दिया। जल भराव के कारण सड़कों पर नदियों जैसा पानी बहता दिखाई दिया। चारों तरफ पानी ही पानी हो गया था। शहर के ठहर का बालाजी, मुरलीपुरा, सीकर रोड, सांगानेर, टोंक रोड, मानसरोवर, मालवीय नगर इलाके पर भारी बारिश से मेन रोड पर पानी जमा हुआ था। सीकर रोड पर भारी बारिश से सड़कों पर नदी जैसे हालात बन गए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी थिएटर्स में रिलीज हो गई है। फिल्म के लिए एडवांस बुकिंग की शुरुआत थोड़ी धीमी रफ्तार से हुई, मगर 2 दिन में बड़ी रफ्तार से फिल्म अब पहले दिन से सॉलिड कमाई करने के लिए तैयार नजर आ रही है। इसका ओपनिंग कलेक्शन कितना हो सकता है, देखते हैं बॉलीवुड रिपोर्ट अंदर की बात में। रणवीर सिंह और आलिया भट्ट स्टारर रॉकी और रानी की प्रेम कहानी रिलीज हो गई है। करण जौहर 7 साल बाद इस फिल्म में बतौर डायरेक्टर वापसी कर रहे हैं। करण की फिल्म के लिए एडवांस बुकिंग शुरू हुई थी। रिपोर्ट्स की माने तो फिल्म की मार्केटिंग और पब्लिसिटी मिलाकर धर्मा प्रोडक्शन ने करीब 178 करोड़ रुपए रॉकी और रानी की प्रेम कहानी पर लगाए हैं। रॉकी और रानी की प्रेम कहानी के लिए नेशनल चैन्स में भी 80,000 से ज्यादा टिकट एडवांस में बुक हुई है।
दूसरे दिन रात तक 1,26,000 से ज्यादा टिकट एडवांस में बुक हुई है। इस बुकिंग से फिल्म ने एडवांस में ही ऑलमोस्ट 4 करोड़ रुपए का ग्रॉस कलेक्शन कर लिया है। काफी एवरेज एडवांस बुकिंग के साथ रिलीज हुई इन दोनों फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर 80 करोड़ रुपए से ज्यादा का बिजनेस किया। ऐसे में रणवीर आलिया के लिए फैंस का क्रेज और करण जौहर स्टाइल लव स्टोरीज के लिए जनता का प्यार रॉकी और रानी की प्रेम कहानी को दमदार शुरुआत दिला सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। भारतीय रेलवे ने वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के नए कोच को तैयार करने की योजना बनाई है, जिसके तहत 8,000 गए कोच तैयार किए जाएंगे। कैसे तैयार किए जाएंगे ये नए कोच और कितने वक्त में ये सुविधा मुसाफिरों को प्राप्त होगी, देखते हैं रिपोर्ट अंदर की बात में। भारतीय रेलवे ने वंदे भारत एक्सप्रेस को लेकर नया ऐलान किया है। आधुनिकीकरण और विस्तार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए अगले कुछ सालों में कुल 8,000 वंदे भारत एक्सप्रेस कोच बनाने की योजना की घोषणा की गई है। ये 8,000 कोच को पुराने कोचों की जगह से बदला जाएगा। वंदे भारत ट्रेन आरामदायक सफर और अच्छी सुविधाओं के साथ सफर के लिए फेमस है। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन में 16 कोच होते हैं, लेकिन इसे आवश्यकता के अनुसार 8 कोच के साथ चलाया जा सकता है। 16 कोच वाले ट्रेन सेट की लागत लगभग 130 करोड़ रुपए तक होने का अनुमान है। चेन्नई में इंटीग्रल कोच फैक्ट्री को स्लीपर वेरिएंट के 3,200 वंदे भारत कोच बनाने के लिए काम सौंपा गया है। गौरतलब है कि अभी तक सिर्फ बैठने वाले ही कोच वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के लिए तैयार किए गए हैं। वंदे भारत रेल की संख्या भी इस वित्त वर्ष 25 की तुलना में 75 तक पहुंचने की उम्मीद है। रेल मंत्रालय के अधिकारियों के अनुसार इस साल करीब 700 वंदे भारत कोच का उत्पादन करने का अनुमान है। वही 2024-25 में 1,000 एक्स्ट्रा कोच तैयार किए जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, GS।